जैसे आपने आज घर के बारे में बताया, मुझे तो खुद लगता है मैंने कभी सोचा ही नहीं है कैसे घर को बनाना, घर का मतलब क्या है, मकान का क्या मतलब है। कितनी अच्छी फीलिंग आई है। मैं तो लगता है जैसे किडन गार्डन स्टार्टिंग से सीखना शुरू कर रही हूँ, फर्स्ट क्लास से। तो अमेजिंग है ये। देवेंद्र, आपकी एक बात बहुत अच्छी है कि जैसे सोचो, लोग कहते हैं, लोग कहेंगे, जमाना कहेगा कि शायद ये अमेरिका में रहती है इसलिए इसको इस उम्र में वहां का माहौल इस पर चढ़ा हुआ है, इस माहौल के कारण ये आज सीखती है। नहीं, ये बात नहीं है। हर इंसान में, अगर किसी भी इंसान में किसी भी उम्र में सुंदर होने की लगन है, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। आप इतना अच्छा सीखने के लिए इतने अच्छे स्टूडेंट हो, जैसे मैं देवेंद्र को एज ए फ्रेंड, एज ए इंसान एक तरफ करती हूँ, एज ए सिस्टर एक तरफ करती हूँ, एज ए पार्टनर एक तरफ करती हूँ। आज मैं आपको देखती हूँ एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल, एज ए स्टूडेंट यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। जैसे मैं देखूं कि मेरी एक, कहते हैं सही स्टूडेंट वो होता है जब अध्यापक कमरे में प्रवेश होता है, क्लासरूम में आता है, तो क्लास जो स्टूडेंट होते हैं सीधे होकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और टीचर के आने से ही उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इसमें बहुत बड़ा एक सुंदर संकेत है कि क्यों इतनी रिस्पेक्ट थी, जब इतना टीचर का अपना प्रभाव था कि वो आएगा तो स्टूडेंट पहले ही रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे। टीचर के आने की आहट से ही स्टूडेंट, वो टीचर सही है जिसकी आहट आने से पहले ही स्टूडेंट सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठ जाए। वो असली क्लास है, वो असली टीचर है, असली टीचर है, वो असली टीचर है। ओके। आपको इसको मैं आगे लेके चली जाना है। वो असली टीचर है जिसके आने से स्टूडेंट की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अगर क्लासरूम में टीचर आ गया फिर भी बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, उनको कोई भी कर नहीं, इसका मतलब है स्टूडेंट में कमी नहीं, टीचर में कमी है। वाह, टीचर में कमी है। हम कहते हैं कि आज के स्टूडेंट ऐसे हैं, हम कहते हैं कि आज के बच्चे ऐसे हैं, हम कहते हैं कि आज का घर बार ऐसा है। हम अपने में कभी भी दोष नहीं निकालते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर स्टूडेंट आराम नाल शांति नाल बैठे नहीं तो अध्यापक गलत है। अध्यापक की गलती है, स्टूडेंट की गलती नहीं। वो बच्चे हैं, वो सीखने आए, वो अपना काम करने आ गए, उसको आपने क्लासरूम में उनको कैसे अपना प्रभाव दिखाना है, प्रभावित करना है। टीचर करता है प्रभावित। बिल्कुल। अब मैं आपको देखती हूँ जी, मैंने 2 साल में, हमको 2 साल हुए हैं, 2 साल में मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे को जिंदगी में कोई, मैं अपने आप को अच्छा टीचर मानूं तो मेरे को अच्छा स्टूडेंट आप मिलेगा। थैंक यू। मैं एक बात कहती हूँ, उसी वक्त आप कहते हो समझ गई। मुझे शर्म नहीं है, जेकर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। जे निशानी है, मैं सब सुनने वालों को बता रही हूँ, जे निशानी है सीखने वाले स्टूडेंट की। मुझे नहीं लगता कोई उम्र का इससे संबंध होता है, क्योंकि हम तो सारी उम्र सीखते हैं। और मुझे कोई, जैसे मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आ रही है, कहाँ से मैं बोल रही हूँ, कौन शब्द आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। इस बात का आपकी बहुत कृपा है, हिंदी पर भी और मेरे पर भी, जो मैं बोल रही हूँ। पर मुझे सीखने में कोई, देखो कोई नई चीज सीखते हो, बिल्कुल, उसमें तो सीखने में हर्ज क्या है, आपने अपनाने में हर्ज क्या है। आपने एक चीज देखी कि आप जब भी सवाल करते हो, जी, मैं जवाब देती हूँ जब मैं सवाल करती हूँ,
दोनों ही होते हैं कई बारी। कई बारी तो आप जवाब में सवाल खड़ा कर देते हो मेरे लिए भी, और आप जवाब भी बहुत अच्छा देते हो और एग्जाम्पल के साथ देते हो। कई बारी आप हिंट भी कर जाते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है और आगे बढ़ना है। हाँ जी। राइट। मैं कहाँ पर आपको सवाल पर सवाल करती हूँ जी। उसको नोट करना। बिल्कुल। मैं कहाँ पर जवाब दे देती हूँ उसको नोट करना। जी। मैं कहाँ पर चुप हो जाती हूँ उसको नोट करना। जी बिल्कुल। ये 3 चीजों को नोट कर लेना। ठीक। आपका अगला जो है लेसन वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। आप समझ जाओगे कि जहां पर बात क्या है। जब आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि मैं सवाल पर सवाल क्यों करती हूँ, सवाल का जवाब मैंने क्यों दे दिया जहां पर मैंने क्यों नहीं सवाल किया, और मैं चुप क्यों हूं। बिल्कुल। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है जी। डिग्री आपके हाथ में होगी। ठीक है। फिर उसके बाद पीएचडी पर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मैंने कहाँ से सीखा? जी। आप में नहीं आता कि मैं पूछूं दीदी ये आपने कहाँ से सीखा? कई सवाल मेरे रह जाते हैं क्योंकि मुझे तो मालूम है, पर मुझे पूछना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि उनके लिए तो मैं बैठी हूँ आपसे सवाल करने के लिए। पर कई बार मेरे को मिस्टेक हो जाती है, मुझे लगता है मुझे मालूम है, वो अनजाने में होती है। नहीं, आप यही सवाल करो फिर। हाँ। मैं अब आपने कहा ये सवाल, इसका मतलब आपको पता है मैंने क्या जवाब देना। हाँ जी। हाँ जी। चलो मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, तेरे को ये विद्या किसने दी? आपको समझ है कि मेरे को जो विद्या किसने दी? बताओ मेरे को विद्या किसने दी? मुझे तो 2 साल पहले कुछ नहीं आता था। मुझे तो सिर्फ अपनी फैमिली, जो भी खुशी दुखी सुख दुख जो भी था उनका ही मालूम होता, परिवार के साथ परिवार का था। तो ये 2 साल से जो मैं सीख रही हूँ, जहाँ कहाँ से आ रहा है मुझे तो खुद नहीं मालूम। पर मुझे इतना मालूम है जबकि मैं आपके साथ हुई हूँ, तो ये परमात्मा की कृपा से, आपकी कृपा से मेरे अंदर ही आ रहा है। तो मेरे में कहाँ से आ रहा है? आप बताइए आज हमें भी। नहीं, मैंने आपसे पूछा है, आप समझ जाते हो। आपने कहा मैं मुझको पता है, मैं वो ही पूछती हूँ कि आप मेरे को कैसे पता? आप जो आपके अनुभव होते हैं उनसे मालूम है, और आपकी इन चीजों में लगन बहुत है, और आप परमात्मा को बहुत मानते हो। जो लिखा हुआ है शास्त्रों में या दूसरा वो भी, पर जो आपके अनुभव होते हैं पर्सनली, मेरे हिसाब से तो आप उनको ज्यादा रखते हो, मुख उनको मुख रखते हो। जो लिखा हुआ है वो तो कहेंगे यानी आपका अपना ही है ग्रंथ, आपके अपने ही अनुभव है, आपके अपने ही सारे हैं। मुझे नहीं लगता आप किसी को भी फॉलो करते हो। आप तो अपने ही खुद परमात्मा हो, खुद में ही। मुझे तो ये लगता है। बहुत सोना जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है दविंदर, एक चीज होती है कि एक चीज हम कह नहीं पाते है ना। जैसे आपने कोई सवाल कर दिया जी, मेरे को आ गया, मैंने पढ़ लिया शब्द गुरु, ठीक है। मैंने ये लफ्ज पढ़ लिया, आपने भी पढ़ा जी, रवि ने भी पढ़ा, ओके, सबने पढ़ा। ठीक है, सबने पढ़ लिया। हाँ जी, बिल्कुल। शब्द गुरु, शब्द 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 सबद शब्द बद शब्द ब। वाह, हमको उस चीज को विचारना नहीं आता। बिल्कुल। गे आन गे आन ज्ञान गे आ न आन गे ज्ञान आन। जब शब्द
शाह विशेष बद, सब द, सब द। ਜਦੋਂ लिपि लिखी जाती है, लिपि लिखी जाती थी किसी भी लैंग्वेज में, A B C D, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी हम का घा का लिखते थे, उसके पीछे जो तरंग है वो काम करती है। तरंग है, मैंने तरंग को उठाना है हवाओं में, वो तरंग मैंने उठानी है। मैंने अपनी आवाज को कैसे, जीव और मेरा तालुआ कैसे चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैसे तरंग को बोलता है, मेरे को वो चीज ऐसे पता चलेगी, समझ में आएगी जब मैं साइलेंस में हूँ। बिल्कुल, मेरा जब वजूद साइलेंस हो गया तो मेरे तरंगे, मेरे कानों में सुर बजती है, मेरे कानों में साइलेंस की सुर बजती है। जैसे लाल रंग की तरंग में एक सुर होती है, सा, लाल में सा, सा, रे, गा, गा पीला रंग, सारे गा मा, हरा रंग, हरियावल, धरती, माँ, सा रे गा मा धा, नी सा। जो नी है उसकी जो लेंथ है तरंग की बहुत धीमी है और बहुत सख्त और नजदीक की है। लेंथ उसकी छोटी है पर गहरी है, उसकी एनर्जी बहुत तेज है, इसलिए वो पर्पल है। जितनी एनर्जी तेज होगी उसकी बहुत चीजें देखेगी। इन रंगों की, जो रंगों में तरंग है, उनके स्वर है, उनके शब्द हैं, उनकी गूंज है, आहट है, आहटों से लिपि लिखी जाती है, आहटों से लिपि लिखी जाती है। वाह, गिनती लिखी जाती है। अमेजिंग। अब हमने, जैसे मेरे पास बड़े बड़े लोग हो जो जानते हैं कंप्यूटर को, टेक्नोलॉजी को, वो सभी बैठे हैं गूगल के पास, फेसबुक के पास, वो सभी उधर बैठे हैं पैसा कमाने में लगे हैं। अगर उनमें से कोई 5 तो लोग मेरे पास आ जाए, बिल्कुल, हम लोगों को सिखा सकते हैं कि ये लिपि, जो तरंगे, ये अध्यात्म, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, क्योंकि हमने मूवी बनाकर लोगों के घर घर में पहुंचा नहीं है। वाह, अगर हम पैसे, मैं उनको पैसे नहीं दे सकती, इसलिए वो बातें मैं कर नहीं सकती। मैं सिर्फ लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। लिखने में आप, लिखूंगी मैं चीज तो आप कितना का समझोगे, मैं बोलूंगी तो आप कितना का समझोगे, अगर मैं दिखा दूंगी तो शायद आप ज्यादा समझ जाओ, बहुत ज्यादा समझाएंगे, बहुत ज्यादा समझ आ जाएगी। बोलने में आपने सीखा होता तो आज के गुरु ग्रंथ, वेद, शास्त्र सब सीखे होते। अगर मेरे बोलने से, किसी के बोलने से हम सीख सकते हैं तो भी हम आज इस एनवायरनमेंट में ना रहते। हम हैं, आंख से हमको जो चीज दिखाई देती है वो 80% है, बिल्कुल, और 80% हम तरक्की करते हैं देखने में। अगर मैं वो चीज दिखा पाती तो वो 80% काम आती। वो कहते हैं देखने में मेमोरी भी थोड़ी कैप्चर कर लेती है, 2-3 चीजें करती है ना। बिल्कुल। इस करके जो शब्द है वो हमारा गुरु है। हर शब्द में परमात्मा है, हर लिपि परमात्मा को रिप्रेजेंट करती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। हाँ जी दीदी, जैसे आपने सारे शब्दों में करके बताया हमें, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, सारे गा मा पा, बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसको हमें थोड़ा सा आगे लेकर जाए और गा के सुनाए। इसको कैसे आगे लेके जाएंगे? सारे गा मा पा, ये तो बहुत ही गहरा और बहुत ही गहरे में सीखने वाली चीजें हैं। बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको एक ही लाइन
बता देती हूँ जी। क्योंकि वक्त पर बात करनी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बेवक्ती बात कभी भी ना खुद के हजम होगी ना किसी और के हजम होगी। बिल्कुल। बेवक्ती बात मैं तो करती नहीं जी। सो फिर इसके लिए मैं आपको एक ही बात कर देती हूँ, आंखों ही आंखों में इशारों से आपको कुछ कह देती हूँ जो आपको पता चल जाएगा। जी। गल्ला गूड़ियां करूंगी तेरे नाल ओए, गल्ला गूड़ियां करूंगी तेरे नाल वे, किसे दे नाल गल ना करी, गल्ला गूड़ियां करूंगी तेरे नाल वे, गल्ला गूड़ियां करूंगी तेरे नाल वे, किसे दे नाल गल ना करी। वाह वाह, थैंक यू। जैसे आपने आज घर के बारे में बताया, मुझे तो खुद लगता है मैंने कभी सोचा ही नहीं है कैसे घर को बनाना, घर का मतलब क्या है, मकान का क्या मतलब है। कितनी अच्छी फीलिंग आई है। तो मैं तो लगता है जैसे किडन गार्डन स्टार्टिंग से सीखना शुरू कर रही हूँ, फर्स्ट क्लास से। तो अमेजिंग है ये। देवेंद्र, आपकी एक बात बहुत अच्छी है कि जैसे जैसे सोचो, लोग कहते हैं, लोग कहेंगे, जमाना कहेगा कि शायद ये अमेरिका में रहती है इसलिए इसको इस उम्र में वहां का माहौल इस पर चढ़ा हुआ है, इस माहौल के कारण ये आज सीखती है। नहीं, ये बात नहीं है। हर इंसान में, अगर किसी भी इंसान में किसी भी उम्र में सुंदर होने की लगन है, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। आप इतना अच्छा सीखने के लिए इतने अच्छे स्टूडेंट हो, जैसे मैं देवेंद्र को एज ए फ्रेंड, एज ए इंसान एक तरफ करती हूँ, एज ए सिस्टर एक तरफ करती हूँ, एज ए पार्टनर एक तरफ करती हूँ। आज मैं आपको देखती हूँ एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल, एज ए स्टूडेंट यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। जैसे मैं देखूं कि मेरी एक, कहते हैं सही स्टूडेंट वो होता है जब अध्यापक कमरे में प्रवेश होता है, क्लासरूम में आता है, तो क्लास जो स्टूडेंट होते हैं सीधे होकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और टीचर के आने से ही उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इसमें बहुत बड़ा एक सुंदर संकेत है कि क्यों इतनी रिस्पेक्ट थी, जब इतना टीचर का अपना प्रभाव था कि वो आएगा तो स्टूडेंट पहले ही रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे। टीचर के आने की आहट से ही स्टूडेंट, वो टीचर सही है जिसकी आहट आने से पहले ही स्टूडेंट सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठ जाए। वो असली क्लास है, वो असली टीचर है, असली टीचर है, वो असली टीचर है। ओके। आपको इसको मैं आगे लेके चली जाना है। वो असली टीचर है जिसके आने से स्टूडेंट की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अगर क्लासरूम में टीचर आ गया फिर भी बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं, इसका मतलब है स्टूडेंट में कमी नहीं, टीचर में कमी है। वाह, टीचर में कमी है। हम कहते हैं कि आज के स्टूडेंट ऐसे हैं, हम कहते हैं कि आज के बच्चे ऐसे हैं, हम कहते हैं कि आज का घर बार ऐसा है। हम अपने में कभी भी दोष नहीं निकालते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर स्टूडेंट आराम नाल शांति नाल बैठे नहीं तो अध्यापक गलत है। अध्यापक की गलती है, स्टूडेंट की गलती नहीं। वो बच्चे हैं, वो सीखने आए, वो अपना काम करने आ गए, उसको आपने क्लासरूम में उनको कैसे अपना प्रभाव दिखाना है, प्रभावित करना है। टीचर करता है प्रभावित। बिल्कुल। अब मैं आपको देखती हूँ जी। मैंने 2 साल में, हमको 2 साल हुए हैं, 2 साल में मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे को जिंदगी में कोई, मैं अपने आप को अच्छा टीचर मानूं तो मेरे को अच्छा स्टूडेंट आप मिलेगा। थैंक यू।
मैं एक बात कहती हूँ, उसी वक्त आप कहते हो समझ गई। मुझे शर्म नहीं है, जेकर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। जे निशानी है, मैं सब सुनने वालों को बता रही हूँ, जे निशानी है सीखने वाले स्टूडेंट की। मुझे नहीं लगता कोई उम्र का इससे संबंध होता है, क्योंकि हम तो सारी उम्र सीखते हैं। और मुझे कोई, जैसे मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आ रही है, कहाँ से मैं बोल रही हूँ, कौन शब्द आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इस बात का। आपकी बहुत कृपा है हिंदी पर भी और मेरे पर भी, जो मैं बोल रही हूँ। पर मुझे सीखने में कोई, देखो कोई नई चीज सीखते हो, बिल्कुल, उसमें तो सीखने में हर्ज क्या है, आपने अपनाने में हर्ज क्या है। आपने एक चीज देखी कि आप जब भी सवाल करते हो, जी, मैं जवाब देती हूँ या मैं सवाल करती हूँ? दोनों ही होते हैं। कई बारी तो आप जवाब में सवाल खड़ा कर देते हो मेरे लिए भी, और आप जवाब भी बहुत अच्छा देते हो और एग्जाम्पल के साथ देते हो। कई बारी आप हिंट भी कर जाते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है और आगे बढ़ना है। हाँ जी, राइट। मैं कहाँ पर आपको सवाल पर सवाल करती हूँ, उसको नोट करना। बिल्कुल। मैं कहाँ पर जवाब दे देती हूँ, उसको नोट करना। जी। मैं कहाँ पर चुप हो जाती हूँ, उसको नोट करना। जी, बिल्कुल। ये 3 चीजों को नोट कर लेना। ठीक। आपका अगला जो है लेसन वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। आप समझ जाओगे कि जहां पर बात क्या है। जब आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि मैं सवाल पर सवाल क्यों करती हूँ, सवाल का जवाब मैंने क्यों दे दिया जहां पर मैंने क्यों नहीं सवाल किया, और मैं चुप क्यों हूं। बिल्कुल। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है जी। डिग्री आपके हाथ में होगी। ठीक है। फिर उसके बाद पीएचडी पर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जे मैंने कहाँ से सीखा? जी, आप में नहीं आता कि मैं पूछूं दीदी जे आपने कहाँ से सीखा? कई सवाल मेरे रह जाते हैं, क्योंकि मुझे तो मालूम है, पर मुझे पूछना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि उनके लिए तो मैं बैठी हूँ आपसे सवाल करने के लिए। पर कई बार मेरे को मिस्टेक हो जाती है, मुझे लगता है मुझे मालूम है, वो अनजाने में होती है। नहीं, आप यही सवाल करो फिर। मैं अब आपने कहा जे सवाल, इसका मतलब आपको पता है मैंने क्या जवाब देना। हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, तेरे को जे विद्या किसने दी? आपको समझ है कि मेरे को जो विद्या किसने दी? बताओ मेरे को विद्या किसने दी? मुझे तो 2 साल पहले कुछ नहीं आता था। मुझे तो सिर्फ अपनी फैमिली, जो भी खुशी दुखी सुख दुख जो भी था उनका ही मालूम होता, परिवार के साथ परिवार का था। तो ये 2 साल से जो मैं सीख रही हूँ, जहाँ कहाँ से आ रहा है मुझे तो खुद नहीं मालूम। पर मुझे इतना मालूम है, जबकि मैं आपके साथ में हूँ, तो ये परमात्मा की कृपा से, आपकी कृपा से मेरे अंदर ही आ रहा है। तो मेरे में कहाँ से आ रहा है? आप बताइए आज हमें भी। नहीं, मैंने आपसे पूछा है, आप समझ जाते हो। आपने कहा मुझको पता है। मैं वो ही पूछती हूँ कि आप मेरे को कैसे पता? आप जो आपके अनुभव होते हैं उनसे मालूम है, और आपकी इन चीजों में लगन बहुत है, और आप परमात्मा को बहुत मानते हो। जो लिखा हुआ है शास्त्रों में या दूसरा वो भी, पर जो आपके अनुभव होते हैं पर्सनली, मेरे हिसाब से तो आप उनको ज्यादा रखते हो, मुख, उनको मुख रखते हो। जो लिखा हुआ है वो तो कहेंगे यानी आपका अपना ही है ग्रंथ, आपके अपने ही अनुभव है, आपके अपने ही सारे हैं। मुझे नहीं लगता आप किसी को भी फॉलो करते हो। आप तो अपने ही खुद परमात्मा हो, खुद में ही। मुझे तो ये लगता है। बहुत सोना जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सुरेंद्र, एक चीज होती है कि एक चीज हम कह नहीं पाते, है ना। जैसे आपने कोई सवाल कर दिया जी, मेरे को आ गया, मैंने पढ़ लिया शब्द गुरु। ठीक है। मैंने 6 लफ्ज पढ़ लिया, आपने भी पढ़ा जी, रवि ने भी पढ़ा, ओके, सबने पढ़ा। ठीक है, सबने पढ़ लिया। हाँ जी, बिल्कुल। शब्द गुरु, शा ब द,
शब्द, शब्द, सबद, शब्द, बद, साद, ब। वाह। कहीं हमको उस चीज को विचारना नहीं आता। बिल्कुल। गे आन, गे आन, ज्ञान, गे आ न, आन, गे ज्ञान, आन। जब शब्द, विशेष बद, शब्द, ਜਦੋਂ लिपि लिखी जाती है, लिपि लिखी जाती थी किसी भी लैंग्वेज में, A B C D, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी हम का घा का लिखते थे, उसके पीछे जो तरंग है वो काम करती है। तरंग है, मैंने तरंग को उठाना है हवाओं में, वो तरंग मैंने उठानी है। मैंने अपनी आवाज को कैसे, जीव और मेरा तालुआ कैसे चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैसे तरंग को बोलता है, मेरे को वो चीज ऐसे पता चलेगी, समझ में आएगी जब मैं साइलेंस में हूँ। बिल्कुल। मेरा जब वजूद साइलेंस हो गया तो मेरे तरंगे, मेरे कानों में सुर बजती है, मेरे कानों में साइलेंस की सुर बजती है। जैसे लाल रंग की तरंग में एक सुर होती है, सा, लाल में सा, रे, गा, गा पीला रंग, सारे गा मा, हरा रंग, हरियावल, धरती, माँ, सा रे गा मा धा, नी सा। जो नी है उसकी जो लेंथ है तरंग की बहुत धीमी है और बहुत सख्त और नजदीक की है। लेंथ उसकी छोटी है पर गहरी है, उसकी एनर्जी बहुत तेज है, इसलिए वो पर्पल है। जितनी एनर्जी तेज होगी उसकी बहुत चीजें देखेगी। इन रंगों की, जो रंगों में तरंग है, उनके स्वर है, उनके शब्द हैं, उनकी गूंज है, आहट है, आहटों से लिपि लिखी जाती है, आहटों से लिपि लिखी जाती है। वाह, गिनती लिखी जाती है। अमेजिंग। अब हमने, जैसे मेरे पास बड़े बड़े लोग हो जो तो जानते हैं कंप्यूटर को, टेक्नोलॉजी को, वो सभी बैठे हैं गूगल के पास, फेसबुक के पास, वो सभी उधर बैठे हैं पैसा कमाने में लगे हैं। अगर उनमें से कोई 5 तो लोग मेरे पास आ जाए, बिल्कुल हम लोगों को सिखा सकते हैं कि ये लिपि, जो तरंगे, ये अध्यात्म, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, क्योंकि हमने मूवी बनाकर लोगों के घर घर में पहुंचा नहीं है। वाह। अगर हम पैसे, मैं उनको पैसे नहीं दे सकती, इसलिए वो बातें मैं कर नहीं सकती। मैं सिर्फ लिख सकती हूँ, बोल सकती हूँ। लिखने में आप, लिखूंगी मैं चीज तो आप कितना का समझोगे, मैं बोलूंगी तो आप कितना का समझोगे, अगर मैं दिखा दूंगी तो शायद आप ज्यादा समझ जाओ, बहुत ज्यादा समझाएंगे, बहुत ज्यादा समझा जाएगी। बोलने में आपने सीखा होता तो आज के गुरु ग्रंथ, वेद, शास्त्र सब सीखे होते। अगर मेरे बोलने से, किसी के बोलने से हम सीख सकते हैं तो भी हम आज इस एनवायरमेंट में ना रहते। हम हैं
आंख से हमको जो चीज दिखाई देती है वो 80% है, बिल्कुल। और 80% हम तरक्की करते हैं देखने देखने में। अगर मैं वो चीज दिखा पाती तो वो 80% काम आती। वो कहते हैं देखने में मेमोरी भी थोड़ी कैप्चर कर लेती है, 2-3 चीजें करती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इस करके जो शब्द है वो हमारा गुरु है। हर शब्द में परमात्मा है, हर लिपि परमात्मा को रिप्रेजेंट करती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। हाँ जी दीदी, जैसे आपने सारे शब्दों में करके बताया हमें, आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, सारे गा मा पा। बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसको हमें थोड़ा सा आगे लेकर जाए और गा के सुनाए। इसको कैसे आगे लेके जाएंगे? सारे गा मा पा, ये तो बहुत ही गहरा और बहुत ही गहरे में सीखने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। उसके लिए मैं आपको एक ही लाइन बता देती हूँ जी, क्योंकि वक्त पर बात करनी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बेवक्ती बात कभी भी ना खुद के हजम होगी ना किसी और के हजम होगी। बिल्कुल। बेवक्ती बात मैं तो करती नहीं जी। सो फिर इसके लिए मैं आपको एक ही बात कर देती हूँ, आंखों ही आंखों में इशारों से आपको कुछ कह देती हूँ जो आपको पता चल जाएगा। जी। गन्ना घोड़ियां करूंगी तेरे नाल ओए, गल्ला घोड़ियां करूंगी तेरे नाल वे, किसे दे नाल गल ना करी, गल्ला घोड़ियां करूंगी तेरे नाल वे, गल्ला घोड़ियां करूंगी तेरे नाल वे, किसे दे नाल गल ना करी। वाह वाह, थैंक यू। जैसे आपने आज घर के बारे में बताया, मुझे तो खुद लगता है मैंने कभी सोचा ही नहीं है कैसे घर को बनाना, घर का मतलब क्या है, मकान का क्या मतलब है। कितनी अच्छी फीलिंग आई है। मैं तो लगता है जैसे किडन गार्डन स्टार्टिंग से सीखना शुरू कर रही हूँ, फर्स्ट क्लास से। तो अमेजिंग है ये। देवेंद्र, आपकी एक बात बहुत अच्छी है कि जैसे सोचो, लोग कहते हैं, लोग कहेंगे, जमाना कहेगा कि शायद ये अमेरिका में रहती है इसलिए इसको इस उम्र में वहां का माहौल इस पर चढ़ा हुआ है, इस माहौल के कारण ये आज सीखती है। नहीं, ये बात नहीं है। हर इंसान में, अगर किसी भी इंसान में किसी भी उम्र में सुंदर होने की लगन है, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है। आप इतना अच्छा सीखने के लिए इतने अच्छे स्टूडेंट हो, जैसे मैं देवेंद्र को एज ए फ्रेंड, एज ए इंसान एक तरफ करती हूँ, एज ए सिस्टर एक तरफ करती हूँ, एज ए पार्टनर एक तरफ करती हूँ। आज मैं आपको देखती हूँ एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल, एज ए स्टूडेंट यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। जैसे मैं देखूं कि मेरी एक, कहते हैं सही स्टूडेंट वो होता है जब अध्यापक कमरे में प्रवेश होता है, क्लासरूम में आता है, तो क्लास जो स्टूडेंट होते हैं सीधे होकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और टीचर के आने से ही उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इसमें बहुत बड़ा एक सुंदर संकेत है कि क्यों इतनी रिस्पेक्ट थी, जब इतना टीचर का अपना प्रभाव था कि वो आएगा तो स्टूडेंट पहले ही रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे। टीचर की आने की आहट से ही स्टूडेंट, वो टीचर सही है जिसकी आहट आने से पहले ही स्टूडेंट सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठ जाए। वो असली क्लास है, वो असली टीचर है, असली टीचर है, वो असली टीचर है। ओके। आपको इसको मैं आगे लेके चली जाना है। वो असली टीचर है जिसके आने से स्टूडेंट की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अगर क्लासरूम में टीचर आ गया फिर भी बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं, इसका मतलब है स्टूडेंट में कमी नहीं,
टीचर में कमी है, वाह। टीचर में कमी है। हम कहते हैं कि आज के स्टूडेंट ऐसे हैं, हम कहते हैं कि आज के बच्चे ऐसे हैं, हम कहते हैं कि आज का घर बार ऐसा है। हम अपने में कभी भी दोष नहीं निकालते बिल्कुल हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्टूडेंट आराम नाल शांति नाल बैठे नहीं तो अध्यापक गलत है, गलत है। अध्यापक की गलती है, स्टूडेंट की गलती है। वो बच्चे हैं, वो सीखने आए, वो अपना काम करने आ गए, उसको आपने क्लासरूम में उनको कैसे अपना प्रभाव दिखाना है, प्रभावित कर